कहानी एक रानी और एक साधु की है। कैसे रानी साधु के साथ अपनी प्यास बुझाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। किसी समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूरजनागढ़। इस राज्य की रानी वसुधा थी, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थी। रानी का विवाह राजा विक्रम सेन से हुआ था, जो एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे। राज्य की समृद्धि के लिए उन्होंने कई युद्धों को लड़ा था, लेकिन युद्धों में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी पत्नी को वह प्रेम और ध्यान नहीं दे पाते थे जिसकी रानी को चाहत थी। रानी वसुधा की आत्मा को हमेशा किसी गहरी कमी का एहसास होता था। उसकी आंखों में एक छुपी हुई तृष्णा थी। राज्य के दूर दराज के जंगलों में एक सिद्ध महायोगी जयदेव का आश्रम था। वे एक सिद्ध साधु थे जिनकी तपस्या और साधना की चर्चा दूर दूर तक होती थी, और उनके विषय में यह प्रसिद्ध था कि उन्होंने सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया था, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजमहल में एक भव्य आयोजन हुआ जिसमें दूर दूर तक के संतों और साधुओं को आमंत्रित किया गया। महायोगी जयदेव भी इस आयोजन में पधारे। जब वे सभा में पहुंचे तो उनकी उपस्थिति ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। रानी वसुधा की दृष्टि जब पहली बार उन पर पड़ी तो वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। रानी को पहली बार किसी पुरुष ने भीतर तक झिकोर दिया था। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने अपने भीतर जन्मी इस अनजान भावना की बहुत कोशिश की, लेकिन मन की चंचलता पर उसका कोई वश न रहा। आयोजन समाप्त होने के बाद रानी वसुधा ने अपने दासी के माध्यम से महायोगी को महल में ठहरने का निमंत्रण भिजवाया, लेकिन पहले तो महायोगी ने मना कर दिया। लेकिन जब स्वयं राजा आग्रह किया तो वे उन्होंने कुछ समय के लिए महल में रहने के लिए सहमत हो गए। रानी का हृदय उथल पुथल से भर उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी जिसे वह छुपाने का प्रयास कर रही। रात के गहन अंधकार में रानी चुपके से साधु के कक्ष की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कदमों की आवाज भी उसे गहरी प्रतीति दे रही थी। उसने धीरे से कक्ष के द्वार पर दस्तक दी। साधु ने अपनी ध्यान मग्न स्थिति से बाहर आते हुए पूछा, कौन है? रानी ने कोमल स्वर में कहा, महायोगी, मैं वसुधा हूं। मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण वार्ता करनी है। कुछ क्षण शांत रहने के बाद महायोगी ने द्वार खोल दिया। रानी भीतर प्रविष्ट हुई। उनके बीच सन्नाटा था। दीपक की मंद रोशनी में उनकी आंखें एक दूसरे को पड़ रही थीं। महायोगी गंभीर स्वर में बोले, रानी, इस समय यहाँ आना उचित नहीं। क्या बात है? रानी ने धीमे स्वर में कहा, महायोगी, मैं जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ मन और तन दोनों अशांत हैं। मुझे प्रेम की तलाश है। आपकी निकटता में एक अनोखी शांति अनुभव करती हूँ। महायोगी कुछ न बोले। उन्होंने अपनी दृष्टि झुका ली। वे सांसारिक मोह से परे थे, लेकिन रानी का सौंदर्य और उसकी वेदना उनके तप को डगमगा रही थी। रानी ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, क्या त्याग का अर्थ यह होता है कि हम अपने हृदय की इच्छाओं को भी अनसुना कर दें? महायोगी की आंखें बंद हो गईं, लेकिन भीतर एक विचित्र स्पंदन जाग उठा। रानी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। यह स्पर्श महायोगी के लिए नया था। कभी किसी स्त्री ने उन्हें इस प्रकार नहीं छुआ था। उनका मन भंवर में फंसने लगा। रानी ने कहा, संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। महायोगी की आंखों में एक तीव्र आकर्षण जाग उठा, लेकिन तभी उनके भीतर की चेतना ने उन्हें झकझोरा। उन्होंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कठोर स्वर में बोले, रानी, यह उचित नहीं। यह क्षणिक आकर्षण तुम्हें केवल दुख देगा। प्रेम त्याग में है, अधिकार में नहीं। रानी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, तो क्या मेरी इच्छाएं अनसुनी ही रह जाएंगी? महायोगी ने आंखें बंद कर लीं और मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके मुख से बस इतना निकला, वासना को प्रेम मत समझो रानी। प्रेम त्याग में है, भोग में नहीं। रानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे हटी और कक्ष से बाहर निकल गई। रानी उस रात बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो वह बदली हुई थी। उसने समझ लिया कि वासना क्षणिक होती है, लेकिन प्रेम त्याग और सम्मान में होता है। महायोगी ने अपने तप को और कठोर कर लिया। कुछ ही दिनों में वे महल छोड़कर वापस जंगल की ओर चले गए। रानी ने भी स्वयं को अपने राज्य और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि आकर्षण और वासना क्षणिक होती है, लेकिन सच्चा प्रेम त्याग, संयम और आत्मबोध से परिपूर्ण हो।